पाठ का नाम है बस्ता और जूता। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। परेश नाम का एक बच्चा है जो ना तो अपने बैग को, ना अपने बैग यानी बस्ते को, और ना ही अपने जूते को, और ना ही अपने किसी सामान को ध्यान से संभाल कर रखता है। उसका बस्ता और जूता, वह बहुत परेशान है। परेश अपने बैग में हर चीज़ को ठूस ठूस कर डाल देता है और सामान को डालने के साथ साथ उसमें खेलने के पिट्ठू, कंकड़, पत्थर, बोल, पिट्ठू, पता नहीं क्या क्या वो सामान डाल देता है। अपने दोस्तों की कॉपियाँ, किताबें चुरा के अपने बैग में डाल देता है। और जूतों को वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, ना जूतों को पॉलिश करता है, अपने जूतों से यहाँ वहाँ ठोकरें मारता है, अपने दोस्त के कंचे तक चुराकर अपने जूतों में छुपा लेता है, जिसके कारण उसका बस्ता फट गया है और जूते भी आगे से फट गए हैं। और अपने इस दुख को जूता और बस्ता आपस में बता रहे हैं और वह यह भी देखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से परेश को सुधार सकते हैं। तो चलिए, कहानी को मैंने अब थोड़ा सा बता दिया है, अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पाठ बोध, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अर्थात आपको इसके उत्तर शॉर्ट में देने हैं। जूते को किसके बस्ते में से कराहने की आवाज़ आ रही थी? इसका जवाब है परेश के। जूते को परेश के बस्ते में से कराहने की आवाज़ आ रही थी। ख प्रश्न है हमारा, परेश अपने बस्ते में किताबों और कॉपियों के साथ क्या क्या भर लेता था? इसका उत्तर है, परेश अपने बस्ते में कॉपियों किताबों के साथ क्या भरता था? कूड़ा कबाड़ा। ग प्रश्न है, परेश कैसे चलता था? इसका उत्तर होगा, यहाँ वहाँ ठोकरे मार मार कर। परेश यहाँ वहाँ ठोकरे मार कर चलता था। घ प्रश्न है हमारा, परेश स्टापू खेलने के लिए अपने बस्ते में क्या क्या रख लेता था? इसका उत्तर है, पत्थर, गेंद, लट्टू और कूड़ा कचड़ा। ड़ प्रश्न है, परेश से कौन कौन परेशान था? इसका उत्तर है, परेश से परेश का बस्ता और जूता दोनों परेशान थे। अगला है हमारा लिखित, यानी इन प्रश्नों को आपको लिख के उत्तर देना है। परेश के जूते ने अपना क्या काम बताया? परेश के जूते ने बताया कि उसका काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है। घ प्रश्न है, रवि की कॉपी कहाँ मिली? ख प्रश्न है, रवि की कॉपी कहाँ मिली? इसका उत्तर है, रवि की कॉपी परेश के बस्ते में मिली। ग प्रश्न है हमारा, बस्ते ने परेश को सुधारने के लिए क्या तरीका सोचा? इसका उत्तर है, बस्ते ने परेश को सुधारने के लिए अपने कोने में बने छेद को बड़ा करने की सोची, ताकि चोरी की चीज़ें उस छेद में से सबके सामने गिर जाएं। ड़ प्रश्न है हमारा, घ प्रश्न है हमारा, परेश ने बबलू के कंचे कहाँ छुपाए थे? इसका उत्तर है, परेश ने बबलू के कंचे अपने जूते के आगे की तरफ छुपाए थे। ड़ प्रश्न है हमारा, परेश अपने जूते का बुरा हाल कैसे कर देता था? उत्तर है, परेश अपने जूते को घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता था। प्रश्न 2 है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यानी कि एक प्रश्न दिया गया है, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो उत्तर सही है उस पर सही लगाना है। क्या है हमारा, परेश ने किसकी कॉपी चुराई थी? उत्तर है रवि की। परेश ने किसकी कॉपी चुराई थी? रवि की। ख प्रश्न है हमारा, परेश ने बबलू के कंचे कहाँ छुपाए थे? इसका उत्तर है, परेश ने बबलू के कंचे जूते में छुपाए थे। अब प्रश्न 3 है, परेश का बस्ता दुखी था क्योंकि वह उसमें कूड़ा कबाड़ा भर लेता था। ख है हमारा, परेश का जूता दुखी था क्योंकि वह घिस घिस कर चलता था। ग है हमारा, बस्ते का सिर शर्म से झुक गया क्योंकि उसने रवि की कॉपी चुराई थी। जूते ने अपना मुंह खोल दिया क्योंकि बबलू के कंचे जो उसने चुराए थे वह कंचे बाहर आ सके। ठीक है ना। अगला है हमारा भाषा बोध। पहला है, परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा। इस वाक्य में परेश शब्द से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जबकि कंचे सभी प्रकार के कंचों को कहा जा सकता है ना। जैसे इसने पूछा है कि परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा। अगर आपको कोई बोलेगा तब परेश, तो आप समझ जाओगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा कंचे,
तो आप नहीं समझ सकते छोटा कंचा है, मोटा कंचा है, बड़ा कंचा है, वाइट कंचा है, हरे रंग का कंचा है या ब्लैक कलर का कंचा है, क्योंकि कंचे बहुत सारे होते हैं, लेकिन परेश क्या होता है, व्यक्ति विशेष के बारे में है। और कंचे क्या है, कंचे क्या है, कंचे को बोलते हैं हम जातिवाचक। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वह होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम किसी ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिससे हम रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो, तो वह होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे परेश, अगर आपको हम बताएंगे परेश तो आपको समझ जाओगे परेश कौन है। लेकिन अगर हम आपको बताएंगे कंचे, तो आपके दिमाग में आएगा कौन से कंचे, छोटा कंचा, बड़ा कंचा, हरा कंचा, सफ़ेद कंचा, काला कंचा। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन रेज कर सके कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो वह होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु या जगह के बारे में बात करते हैं, तो वह होता है हमारा जातिवाचक। तो इसी तरीके से नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द को पढ़िए और बताइए कौन सी संज्ञा है। बस्ता, अब बताइए बस्ता व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। अगर आपसे बोलेंगे बस्ता, तो आप पूछेंगे ना किसका बस्ता, कौन सा बस्ता। जब आपने किसका कौन सा पूछ लिया तो वह होगा हमारा जातिवाचक। रवि, रवि के बारे में, रवि तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, तो वह होगा हमारा व्यक्तिवाचक। जूता, जूता भी क्या होगा हमारा जातिवाचक होगा, क्योंकि आप पूछ सकते हो कि कौन सा जूता, वाइट कलर का जूता, ब्लैक कलर का जूता, स्पोर्ट्स जूता, पार्टी वियर जूता, फॉर्मल जूता, कौन सा जूता, इसमें आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, तो ये होगा हमारा जातिवाचक। परेश, परेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो वह होगा हमारा व्यक्तिवाचक। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बस्ता, बस्ता का बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा होना। अगर अकेला है तो बस्ता, एक से ज़्यादा होगा तो बस्ते। किताब, अकेली है तो किताब और ज़्यादा होंगी तो किताबें। आवाज़, किसी एक व्यक्ति की है आवाज़ और बहुत सारी आवाज़ आ रही होंगी तो उसे बोलेंगे आवाज़ें। रास्ता, रास्ते। कॉपी, कॉपियाँ। दीवार, दीवारें। जूता, जूते। पोशाक, पोशाकें। कंचा, कंचे। आदत, आदतें। बात, बातें। सांस, सांसें। प्रश्न 3 है, सही शब्द सुनकर शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे कि कूड़ा, कबाड़ा। यहाँ, वहाँ। कंकड़, पत्थर। मैला, कुचैला। घिसा, पिटा। किताबें, कॉपियाँ। प्रश्न 4 है, सही शब्द सुनकर आपको वाक्य को पूरा करना है। हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, में। किसी के आने की आहट आ रही है, इसका आएगा हमारा की, किसी के आने की आहट आ रही है। मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया, मैंने वहीं से, इसमें आएगा से। घे में आएगा, हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी ना चाहते हैं, तो इसमें आएगा, घे में आएगा हमारा का। अड़े में आएगा, मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ। ठीक है, अड़े में आएगा हमारा के, रखने के लिए बना हूँ। चे में आएगा हमारा, चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा, चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा, तो इसका आएगा चे का हमारा को। प्रश्न 5 है, कौन था कैसा, रेखा खींचकर मिलान कीजिए। उदास कौन था, परेश का जूता, है ना। भारी कौन था, परेश का बैग। भरा हुआ कौन था, परेश का बैग। मैला कुचैला कौन था, परेश का जूता। बदसूरत कौन था, परेश का जूता। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पूरा कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। अगर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, आपको प्रश्न समझ में आए हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो फटाफट एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।